ओम शांति। आज 9 सितंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। योग बल से काम लो। इतनी बड़ी नई सृष्टि की रचना योग बल से होती है। ज्ञान एक चीज है, ज्ञान से निर्माण नहीं होता। योग से शक्ति आती है, योग से संस्कार परिवर्तन होते हैं। योग का बल क्या है? योग साधना से जो फल निकलता है वह बल। तो बाबा ने कहा है कि योग बल से काम लो। बाप से पूछने की दरकार नहीं। जो बाबा ने कहा वो क्यों कहा? बाबा रोज कहता है कि बाप से पूछो, बाप से पूछो, बाप बैठा है, बाप को कांटेक्ट करो। आज क्यों कह रहा है? बाबा हम बच्चों को अपने पांव पर खड़े रहना भी सिखाते। छोटी छोटी बात बाबा से पूछते हैं तो बाबा कहते मैं तो बता दूंगा। जैसे हमारे भी बड़े हैं, छोटी छोटी बात कोई होती है, अगर हम उनको पूछेंगे तो क्या कहेंगे? ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो, मेरे पास उस काम के लिए आओ जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बार बार छोटी छोटी बातों को पूछना वो दरकार नहीं है। तुम अपनी योग की लाइन को इतना क्लियर रखो, जो शिव बाबा को याद करो तो तुमको एक्यूरेट टचिंग हो कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। मान लीजिए हम दूर बैठे हैं, बाबा तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो हम बाबा के पास कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और आज की डेट में यही काम हमको करना है। अभी तो हमारे बड़े जो दादियां थीं वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं, अव्यक्त रूप से ही हमको मिल रही हैं। बाप भी अव्यक्त रूप से मिल रहे हैं। तो अव्यक्त रूप से हमारा संबंध शिव बाबा के साथ बहुत गहरा होना चाहिए, क्लीन और क्लियर होना चाहिए। बाबा की प्रेरणा को मैं कैच कर सकूं, ऐसा संबंध चाहिए। क्वेश्चन है कि तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। संस्कारों का परिवर्तन बाबा ने कहा योग से। नम्रता से चलो, युक्ति से चलो। जो व्यक्ति योग युक्त होता है वो युक्ति युक्त भी होता है। योग साधना है जो हमें हमारी वाणी, हमारी कर्मेंद्रियां, उनके ऊपर राज्य करना सिखलाता है। उदाहरण के रूप से हम वाणी को ले लें। कौन सी बात कब कहनी है, किस लहजे से कहनी है? एक है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती। दूसरा है मैं योगी आत्मा हूँ और मुझे वाणी को साधना है, वाणी को मुझे एक्यूरेट बनाना है। जैसे भगवानुवाच, बेस्ट एग्जाम्पल। भगवानुवाच कैसे हैं? ऐसे मुझात्मा के महावाक्य जो वर्ड्स हैं वो भी तो बाबा के सदृश बन जाए ना। उसके लिए चाहिए योग। और योग से
ये शक्ति आती है जो हम अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण पर रख सकते हैं। जब नियंत्रण होता है तब हम युक्ति युक्त रीति से व्यवहार कर सकते हैं, तब युक्ति युक्त होगा। कौन सी बात कब कहनी है, कैसे कहनी है, कहाँ कहनी है, किस रूप से कहनी है, वो सब समझ हमको आ जाती है। उसको बाबा कहता है युक्ति युक्त। बाबा कहते हैं कि रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई भल एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। बाबा का काम है समझाना, क्योंकि वो सागर है ना, तो सागर का काम है देना, और कौन कितना ले रहा है वो उनके हिसाब से है। सागर तो देगा। और यही बाबा ने बताया कि याद की यात्रा से काम लो और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि भगवान ही दुख और सुख देता है, ऊपर बैठा है, इसको ये दे रहा है, इसको ये दे रहा है। शिव बाबा कहता है ऐसा नहीं है। मैं आके तुमको कर्मों की गुह्य गति बताता हूँ, कर्मों का ज्ञान देता हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन कर्मों को कैसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ कराता हूँ, पुरुषार्थ कराता हूँ, अर्थात मैं तुमको नॉलेज दे देता हूँ। ये करोगे तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब करना हर एक के अपने इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बाबा ने कहा, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो, ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। बाबा जो कि हमको एकदम ऊंचाई से जो हम आत्माएं गिरी, पट आकर के पड़ी, उनको फिर ऊंचाई पे कौन ले जाएगा? बाबा। तो ऐसा पिता जो हमको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाता है, तो बाबा के तो उस पर तो निछावर जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं है, अनेकों। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता पास जन्म में क्या क्या किया है। आज बाबा ने कहा एक दो से जास्ती अजामिल। बाबा क्यों कहते हैं? ये पाप आत्माओं की दुनिया है। पाप आत्माओं की दुनिया में पुण्य तो हो नहीं सकता। और पाप आत्मा कब से बने? अजामिल जैसे पापी कहते हैं ना, तो पाप आत्मा कब से बनने शुरू हुए? द्वापर युग से। तो 2500 साल 24/7 क्या करते रहे? पाप करते रहे, पाप ही करते रहे। इसलिए बाबा कहते हैं सब एक दूसरे से बढ़ कर के हैं, और किसी को पास्ट के जन्म याद नहीं क्या किया है। क्या क्या किया। बाबा ने कहा पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में, कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या, सीढ़ी उतरने से थोड़े बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा बिलावड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बाबा ने जो मूल बात कही वो ये कही कि बेशक तुम हॉस्पिटल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, धर्मशाला बनाओ, लोगों को पढ़ाने का खर्चा ले लो, जो मर्जी करो, आखिर जब सीढ़ी है, सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही तो ये नीचे ही आना है। बीच में आप ऊपर नहीं चढ़ सकते क्योंकि सीढ़ी ऊपर जा ही नहीं रही है, वन वे है। जैसे एस्केलेटर होता है तो वो क्या करता है, ऊपर से नीचे ला रहा ना। आपको ये ऊपर से यही ऊपर चला जाए वो तो होता नहीं, उसके लिए दूसरे पे जाना पड़ता है आपको। तो बाबा कहते हैं पक्का कुछ भी करो तुम, 2500 साल के बाद नीचे उतरना ही उतरना है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थीं तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे, अहंकार कुछ भी नहीं। मैं आपको यज्ञ की बात है ये,
जब बच्चियां बीमार पड़ते थे, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है ना, तो बाबा ऐसे, कोई बच्चे उल्टी की तो बाबा ने ऐसे हाथ में ले ली। बाबा इतना प्यार से बच्चों को हैंडल करते थे। बाबा ने कहा कि भगवान कहते हैं, इसलिए बाबा ने जो बातें बताई इसमें, कि भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा कि कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, मतलब बाबा कहते बाप को कभी भी भूलना नहीं, भूले चूके भी, चाहे मारे चाहे कूटे। फिर बाबा ने कहा ऐसा कुछ बाप करते नहीं हैं, परंतु एक्सट्रीम में कहा जाता है, गीत भी है तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है, इस प्रकार से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि अपना काम तो करना है, जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। ये जो बाबा कहते हैं, कर्मों का ज्ञान देते हुए कहते हैं, एक होता है क्रोध और एक होता है क्रोध की एक्टिंग। हाथ उठाना ये कर्मणा हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं आंख दिखा सकते हैं, अगर कोई नहीं सुधरते हैं तो आंख दिखा सकते हैं। आंख दिखाना वो अलग चीज़ है, परंतु इससे भी ऊपर की एक चीज़ है जिसको बाबा कहते हैं केवल प्यार से हैंडल करो, ओनली लव। लेकिन वो लव जो हमारा हो वो इतना गहरा, इतना निस्वार्थ, इतना कल्याणकारी भावों से भरा हुआ हो जो उस आत्मा तक पहुँचे। फिर बाबा ने कहा युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। इस प्रकार बाबा ने कहा कि कोई क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें बाबा ने हमें बताई। फूलों की वर्षा से कई हमारे इनोसेंट ब्राह्मण भाई बहनें समझते हैं सच में फूल, अब उसके ऊपर आप फूल डालेंगे उस समय तो वो क्या करेगा, और ही आपको गुस्सा करेगा ना। तो ये बाबा कहते हैं फूल डालना अर्थात गुड वाइब्रेशंस दो उसको। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने के लिए, क्या लेने लिए? बाप ने बताया तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं है, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर। बच्चे कहते हैं बाबा से क्या मिलेगा, बाबा कहते हैं नाम ही है जिसका हेवनली गॉड फादर, तो हेवनली गॉड फादर से तो हेवन का वर्षा मिलेगा। हेवन में क्या है? संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति है, हर प्रकार के वैभव हैं, और वहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है इच्छा मात्रम अविद्या। कोई चीज़ मिसिंग है वो हमको अनुभव ही नहीं होती है, किसी चीज़ की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, तो सबसे बड़ी सौगात हमको सत्य की दुनिया की मिलती है। फिर बाबा ने कई और भी चीज़ें धारणा की बताई। बाबा ने ये भी कहा, आज इसको आप स्पष्ट करें, बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाया है? और इस प्रकार फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि तुम रिफ्यूज़ में पड़े हुए थे, किचड़े के डिब्बे में जाकर पड़े थे। तो ये जो पहली लाइन बाबा ने जो बोली है कि भाई आप सृष्टि को पावन बनाते हो योग बल से, तो खाना शुद्ध नहीं बना सकते। हम सब कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन इतना
हमें अपनी एनर्जी को इस पर लगाने की आवश्यकता ही क्या है। अगर हम अपने नियम और मर्यादा अनुसार अपना भोजन करते हैं और हमको मिल रहा है तो इतनी मेहनत क्यों करें सामान्य रूप से। हाँ, कहीं आप आर्मी में हैं, वहाँ आपको अलाउड नहीं, ऑफिसर्स को तो अलाउ हो जाता है, लेकिन आम सिपाही को तो नहीं होता। वो क्या करे, उसमें भी फिर उसकी अपनी धारणा है। कई ऐसे सिपाही होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट करके, मना करके अपना निकलवा लेते हैं। उबली दाल निकलवा लेंगे, आलू बॉईल करा लेंगे, चावल जिसमें कि और चीज़ें जो आमतौर पे लोग डालते हैं वो ना हो, प्याज लहसुन आदि ना हो। तो उसको बाबा कहता है दृष्टि दे करके तुम खा सकते हो। बाबा ये डायरेक्शन आम लोगों को नहीं कहता। आम लोग पार्टी पे जाएंगे, बाबा ने कहा है ना दृष्टि, आपकी मर्जी है, बाबा मना तो नहीं करता, बाबा तो किसी को भी नहीं कहता जैसे बाबा ने कहा योग बल से काम लो। हाँ, तो वो फिर सोचते हैं समझाई हुई हैं। हाँ, लेकिन इतना योग बल है आपके अंदर, पहले तो ये बात भी, इतनी योग की ताकत है जो आप उसको इतना शुद्ध कर दो। पहला प्रश्न ही यही है कि क्या योग लगता है और क्या योग करते भी हैं जो शुद्धिकरण करें। हाँ। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनन शक्ति, अनुभवी, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी पढ़ाई पर डिपेंड करती हैं। जितना हम अच्छा पर शौक होता है। एक है बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध थ्योरी, एक है उसके अनुभव में आना। उसका जो अनुभव होगा फिर उस आत्मा की बुद्धि कहीं पर भी अटकेगी नहीं, कहीं कोई चीज़ उसको खींचेगी नहीं, ये उसको बाबा से अनुभव है। ऐसे मनन करना। ज्ञान क्या है, अगर ज्ञान का मनन चिंतन करें उसमें कितनी ताकत है, ये चीज़ हमको उससे। स्लोगन है, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि सूक्ष्म देह अभिमान क्या है। तो मैं और मेरापन उसको, और मैं की फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर अगर ध्यान देंगे तो फिर उसके वशीभूत नहीं होंगे। तो ये आज हमने बाबा के मधुर महावाक्यों को और अच्छी गहराई से समझा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उनका जवाब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।